अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इसमें बोल रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC का है। यदि AB का स्क्वायर बराबर है 2AC का स्क्वायर के तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो जो दिया रहेगा उसको हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे और जो सिद्ध करना होगा उसको हम लिख लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन 5 है, ये करते हैं इसको। काफ़ी आसान है। तो यहाँ पर दिया क्या गया था कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये जो ABC एक त्रिभुज दिया गया है ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर है BC का। ये भी दिया गया है कि AC बराबर है BC का, ये दोनों भुजा बराबर है। और ये भी दिया गया है कि AB का स्क्वायर बराबर है 2AC का स्क्वायर के। AB का जो स्क्वायर है 2AC के स्क्वायर के बराबर है। तो सिद्ध करना है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज हमें सिद्ध करना है कि ABC जो है ये एक समकोण त्रिभुज है। तो काफ़ी आसान है, चलिए करते हैं। तो हम लेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में तो जो दिया रहेगा उसी से हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। क्या दिया गया है कि AB का स्क्वायर बराबर है 2AC स्क्वायर के। तो यहाँ से हम लिख देंगे AB का स्क्वायर बराबर है 2AC का स्क्वायर के। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं AC का स्क्वायर और जोड़ का AC का स्क्वायर। 2AC का स्क्वायर है तो एक AC का स्क्वायर, एक AC का स्क्वायर जोड़ में हम लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर अब हम लिखेंगे AB का स्क्वायर बराबर हो गया AC का स्क्वायर, इसको तो हम रहने देते हैं। यहाँ से देख लीजिए AC किसके बराबर है, BC का। AC बराबर है BC का, तो यहाँ पर एक AC को रहने देते हैं। एक AC के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं क्योंकि AC BC के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, AC का स्क्वायर करेंगे, इसको हम रहने देंगे और इस AC के बदले में क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर AC किसके बराबर है, BC का। और जो हमें काम आएगा उसको हम क्या करेंगे, समीकरण मान लेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें काम आएगा, इसीलिए हम इसको क्या मान लिए हैं, समीकरण। तो AC के बदले आ जाएगा BC, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। किससे आया है, तो समीकरण 1 से। ये चीज़ हम लिख देंगे यहाँ पर। अब यहाँ से देख लीजिए हमारे पास क्या आया है, AB का स्क्वायर बराबर आया है AC का स्क्वायर जोड़ BC के स्क्वायर का। यानी यहाँ से हम देखें AB का स्क्वायर बराबर आया है AC का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। ऐसा तो समकोण त्रिभुज में होता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। ऐसा किस त्रिभुज में होता है, समकोण त्रिभुज में होता है। यानी पाइथागोरस प्रमेय का हम विलोम पढ़ चुके हैं। यानी प्रमेय 6.9 में प्रमेय 6.9 क्या कहता है कि अगर पहली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण क्या होता है, समकोण होता है। पहली भुजा का सामने का कोण क्या होता है, समकोण। ये प्रमेय क्या कहता है, प्रमेय 6.9। पाइथागोरस का विलोम भी हम उसको कहते हैं। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, प्रमेय 6.9 से, या इसी को हम लिख सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ नहीं याद रहेगा तो हम पाइथागोरस प्रमेय का विलोम भी लिख सकते हैं। क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, कि अगर पहली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है तो पहली भुजा के सामने का कोण क्या होगा, समकोण होगा। तो यहाँ से तो दिया गया है कि पहली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर है। तो पहली भुजा के सामने का कोण, पहली भुजा क्या है, AB है। तो AB के सामने का कोण यानी कोण C क्या होगा, समकोण होगा। यानी कोण C बराबर होगा 90 डिग्री के। और जब एक कोण 90 डिग्री का हो गया, यहाँ पर लिख देंगे प्रमेय 6.9 से कोण C बराबर क्या होगा, 90 डिग्री का। अतः क्या हो गया, जब एक कोण 90 डिग्री का होता है तो त्रिभुज समकोण हो जाता है। अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। और यही चीज़ हमें प्रमाणित करना था, जो काफ़ी आसान था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।